Now, factor theorem. I am going to teach you factor theorem and its application in the factorization. Okay? Factor theorem is the last step of factorization, and we can factorize it of the polynomial of higher degree. Okay? So we shall use it in factorization of polynomial. So let us say what is factor theorem. If Px is polynomial of degree n is greater than n, अगर Px जो है कोई polynomial है जिसका डिग्री या तो 1 है या 1 से बड़ा है. ओके, द डिग्री ऑफ Px शुड नॉट बी लेस देन 1, यानी कांस्टेंट नहीं हो सकता है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम यहाँ इग्नोर करेंगे. Px जो है कोई पॉलिनोमियल है x में जिसका डिग्री 1 है या 1 से बड़ा है. ओके, एंड a इज एनी रियल नंबर. a जो है कोई रियल नंबर है. रियल नंबर का मतलब हो गया कि इट इज रियली एग्जिस्ट, नॉट इमेजिनरी. ओके, देन फर्स्ट ax minus a is a factor of px if pa is equal to 0. अब ये जो है फैक्टर थ्योरम के अनुसार अगर px is divided by x minus a, फैक्टर का मतलब हुआ डिवाइजर. अगर x माइनस a जो है इसका फैक्टर है, यानी x माइनस a से जो है px कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तब जो है क्या होता है, इफ pa इज इक्वल टू 0. अगर x माइनस a से हम px को डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर जो है 0 बचता है, तब जो है कहेंगे कि x माइनस a जो है px का क्या है, फैक्टर है. तो एक्चुअली फर्स्ट पार्ट गिव्स द कंडीशन ऑफ ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. तो व्हाट इज एक्चुअल बेसिक actual condition for a factor of given polynomial? It is clear that remainder should be 0. If any polynomial is divided by another polynomial and we find that remainder is 0, then we can say that the dividing polynomial is factor of given polynomial px. Okay, this is the first part. सेकेंड पार्ट, सेकेंड pa इक्वल टू 0. अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 कब आएगा, व्हेन द रिमाइंडर विल बी 0 इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px. अगर x माइनस a जो है px का फैक्टर है, यानी ये सेकेंड कंडीशन जो है दे रहा है इन विच कंडीशन in the division process, in which condition remainder should be 0. remainder कब 0 होगा, उस समय remainder 0 होगा जबकि उस दिए हुए पॉलिनोमियल को हम उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं. ओके, उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तब हमको जो है रिमाइंडर 0 मिलता है. एक्चुअली बोथ स्टेटमेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर. इसमें जो है x माइनस ए इज फैक्टर, इसमें x माइनस ए का फैक्टर होने का कंडीशन क्या है, तो pa शुड बी 0. सेकेंड में क्या है, रिमाइंडर कब 0 होगा, pa कब 0 होगा, जबकि x माइनस ए जो है फैक्टर होगा px का. तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, अपोजिट स्टेटमेंट है. एक में जो कंडीशन है, दूसरे में जो है वह जो है कंडीशन है x माइनस ए इज ए फैक्टर. x माइनस ए का फैक्टर कब होगा, x माइनस ए pa का फैक्टर जब रिमाइंडर 0 होगा. दूसरा में जो है रिमाइंडर को 0 होने का कंडीशन क्या है, जब हम उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे, यानी x माइनस ए से डिवाइड करेंगे. ओके,
This is the second part. Second part is PA equal to 0 if x minus a is factor of px. रिमाइंडर आपका 0 होगा जबकि x माइनस a जो है px का फैक्टर होगा। मान लेते हैं लेट x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, लेट और डिवाइडिंग px बाई x माइनस a। अगर x माइनस a से जो है px को डिवाइड किया जाता है, we get gx as quotient. Okay, thus we have px equal to x minus a into gx. यहाँ आपका दिया हुआ है ना, ये मान करके चल रहे हैं कि रिमाइंडर जो है आपका gx हो गया, ये इससे डिवाइड किया जाता है px के बराबर हो जाएगा। या अब आप इसमें जो है हमको क्या करना है कि a इक्वल टू x इक्वल टू a रख देना है। ओके, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार जो है रिमाइंडर थ्योरम से a बराबर a, x बराबर a रख देना है। तो a माइनस ए इंटू जी एक्स, ए कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 0 को gx से गुणा किए 0 हो गया। thus pa इक्वल टू 0, यानी if we consider x minus a of factor of px, then pa equal to 0 आ गया। तो रिमाइंडर इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो thus x minus a is factor of px, है ना, का if x minus a is factor of px, pa equal to 0. Okay, this is the factor theorem and we shall use it in factorization. Now in exercise 2.4, in first question, you have to give them a polynomial and you have to find out whether x plus 1 is factor of this polynomial or not. Okay, for factor theorems के अनुसार हम जानते हैं कि अगर रिमाइंडर बचता है 0 तब जाकर के x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर होगा। तो वी हैव टू टेस्ट वेदर द रिमाइंडर इज 0 और नॉट बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से ये दिए हुए पॉलिनोमियल्स के अनुसार डिवाइजर यानी फैक्टर जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम रिमाइंडर निकालते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो देखिए x माइनस 1 दिया हुआ है, x का वैल्यू -1 रखिए, x का वैल्यू -1 क्यू प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, 1 2 2 हो गया, -1 -1 -2 2 -2 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। सर्टेनली x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px, है ना, ये कंडीशन है फैक्टर थ्योरम के अनुसार। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तब x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा px का। उसी तरह से दूसरा है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको निकालना है कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर होगा कि नहीं। तो we shall find out, we shall see whether the factor is equal, remainder is 0 or not. अगर 0 आता है तब तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, अगर 0 के अलावा डिफरेंट कोई चीज़ आता है तो फैक्टर नहीं होगा। पुट तब जो है ये आपका वैल्यू निकाल लीजिए, p-1 का वैल्यू निकालिए, जहां जहां x है वहां -1 रख दिए। -1 रखने के बाद हमको मिला 1 -1 +1 -1 +1 एंड वी ऑब्जर्व दैट दे 1 2 3 -2 इक्वल टू 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 रिमाइंडर नहीं आया। Therefore you can say x plus 1 is not factor of px. Similarly, third polynomial has been given x4 plus 3x cube
स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जो है इसमें p माइनस 1 का वैल्यू निकालिए। पुट x इक्वल टू -1, तो -1 4 प्लस -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ये जो है आपका मिल गया 1 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1। ये प्लस -3 कैंसिल हो गया, ये 1 1 कैंसिल हो गया, आपका 1 बचा। अगेन द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, इट इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से दैट x plus 1 is not factor of px. Okay. अभी रिकॉर्ड नहीं होता है। हाँ चालू है। चालू करें ना तो बात कर सकते। कब आए थे? अभी आइए ना। फैक्टर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल में हम got to px is equal to this, gx is equal to p of minus 1 is equal to this implies gx is factor of px, gx is equal to this, px is equal to this is equal to this, gx is not factor of
px हो गया। अब ऐसा हम लोग में बनाने का नहीं है ना, अभी गुण 2 को 4 को भर दिए, खट दे 20 मिनट हो गया कहाँ से रहा है खट दे, हमारे में तो फैसिलिटी है तो भर देते हम लोग। हाँ ये नहीं है दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 20, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, पुट एक्स इक्वल टू 3, 3 क्यूब 4, 3a स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ये दिस इज इक्वल टू 27 minus 36 plus 3 plus 6, this will be equal to 36 minus 36 equal to 0, and we see that remainder is 0, therefore we can say that gx is factor of px. Okay, this has been given px equal to x square plus x plus k. We have to find out the value of k such that x minus 1 is factor of this. k का ऐसा वैल्यू हमें निकालना है जिसके लिए x प्लस x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर हो जाए. ओके, तो पुट x इक्वल टू 1 एवरीवेयर, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस k. अब x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए. तो इक्वेट इट इक्वल टू 0, 2 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू माइनस 2, यानी फॉर द वैल्यू k इक्वल टू माइनस 2, दिस x minus 1 will be factor of this polynomial. Similarly, polynomial has been given 2x square plus kx plus root 2. So put the value of x equal to 1 everywhere. You have this, and this is equal to 2 plus k plus root 2, and by factor theorem remainder should be equal to 0, therefore this equal to 0, and you get k equal to minus 2 minus root 2. माइनस रूट 2 कॉमन ले सकते हो तो यहाँ रूट 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हो. सिमिलरली वी हैव दिस ऑल्सो, सेम थिंग है, k का वैल्यू निकालना है, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाए. पुट 1 x इक्वल टू 1 एवरीवेयर, यू हैव दिस, एंड k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल, this will be equal to 0. According to factor theorem, k equal to root 2 minus 1. Similarly, px has been given kx square minus 3x plus k. Put x equal to 1 everywhere, k 1 square minus 3 into 1 plus k, and this will be equal to k minus 3 plus k. This will be equal to k 2k minus 3, and this should be equal to 0. So therefore 2k equal to 3 and k equal to 3 by 2. Okay. अब आ गए हम लोग फैक्टराइज पर. ये 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, दिस इज इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. आई हैव टॉट यू इन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म है. इसका निकालने का तरीका है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. मिड टर्म को जो है हम ऐसा स्प्लिट करते हैं
कि दोनों का प्रोडक्ट जो है दोनों एंड के बराबर आए और दोनों का सम जो है मिडिल टर्म के बराबर आए। तो फर्स्ट राइट डाउन द प्रोडक्ट 12x² गुणे 1, 12x² हो गया। दोनों का सम जो है -7x आना चाहिए। ओके, तो निश्चित रूप से ये -4x -3x होगा। ये दोनों को जोड़ते हैं तो -7x मिलता है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए ये विल गेट 12x²। ओके, तो राइट हियर यू कैन राइट हियर 4x -3x + 1। अब ये दोनों में जो है 4x कॉमन ले लो तो ये 3x -1 बचेगा। यहाँ सिर्फ ब्रैकेट लगा दो, माइनस बाहर कर दो, भीतर का साइन चेंज कर जाएगा। नाउ ऑब्जर्व, ये और ये दोनों में कॉमन है, इसको लिख दिए। यहाँ बच गया 4x, यहाँ बच गया -1। तो ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज का डेफिनेशन ही होता है टू प्रोडक्ट द गिवन पॉलिनोमियल इन द प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ओके, तो देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस एंड दिस। सिमिलरली यू कैन डू इट। प्रोडक्ट इतना है, सम इतना है। आई हैव स्प्लिटेड द मिडिल टर्म 6x + x, यहाँ 2x हो गया कॉमन, x + 3 + x + 3, x + 3 × 2x + 3। बहुत ईजी है। आप इसको जो है क्लास 8 में भी पढ़े हैं, सो आई एम नॉट स्ट्रेसिंग सो मच। cx² + 5x - 6, यहाँ प्रोडक्ट जो है -36x² आना चाहिए और दोनों का सम जो है 5x आना चाहिए। +9x -4x को स्प्लिट कर दिए बीच वाले टर्म को, ये दोनों का सम जो है 5x आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 9 × 4 = 36x² -36x²। ओके, टेक आउट कॉमन हियर 3x, 2x + 3, here take out common 2, you will get 2x + 3, 2x + 3, 2x + 3, take it out common, यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया -2, ये प्रोडक्ट के रूप में आ गया, फैक्टराइज हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, प्रोडक्ट आपका -12x², sum should be equal to -x. Break the middle term, -x, you can write here -4x + 3x. Okay, -4x + 3x = -x, सम हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये विल गेट -12x²। ओके, टेक आउट कॉमन हियर x, you will get here 3x - 4 and write down in the bracket as usual 3x - 1 4, ये दोनों में 3x - 4 कॉमन हो गया, यहाँ बच गया x + 1 and this is how 3x - 4 × x + 1 is factorization of given polynomial. Here this polynomial has been given to you and you are asked to factorize it. This is of higher order polynomial and it is not easy to factorize it, and here we shall use factor theorem. Okay, तो एक्चुअली फैक्टर थ्योरम हम इसका एक फैक्टर निकालते हैं और उसके बाद उस फैक्टर से ये दिए हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं, ये स्मॉलर पॉलिनोमियल में बदल जाता है, जिसका आसानी से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें कांस्टेंट टर्म जो है आपका 2 है, इसका पॉसिबल फैक्टर्स हम लिखते हैं।
इसका पॉसिबल फैक्टर्स ±1 होगा, ±2 होगा। ओके, अब देखते हैं ये चार वैल्यू मिला, +1, -1, +2, -2। अब ये चारों में से कौन जो है इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर सकता है, किसके लिए यह 0 होता है, वो उसके अनुसार हम उसका एक फैक्टर लिखेंगे। तो पहले पुट x = -1, ये -1 जहाँ जहाँ x है इस पॉलिनोमियल में रखती है। ये हम देखते हैं कि -1 के लिए ये 0 मिल गया, तो -1 के लिए ये 0 मिल गया, यानी -1 is 0 of this polynomial, and so you can write here x + 1 is factor of px। इस तरह से हम रिमाइंडर के आधार पर कह सकते हैं कि x + 1 जो है px का क्या है, फैक्टर है। अब फैक्टर है तो इससे ये डिविजिबल होना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अब जो है इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि रिमाइंडर 0 बचता है और कोशिएंट इतना आता है। तो मैथमेटिकल एल्गोरिथम के अनुसार px = x + 1 इंटू इतना, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो हमारा 0 है, तो डिवाइजर से और कोशिएंट से मल्टीप्लाई करने पर इतना px यानी दिया हुआ पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। अब नाउ दिस इज ए स्मॉलर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज इन द फॉर्म ax² + bx + c फॉर्म। तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यू कैन ब्रेक इट एज यूजुअल। ब्रेक करने के बाद ये हमको मिल गया x - 2 × x - 1 and this is x + 1। तो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बेस x + 1 × x - 2 × x - 1। If you multiply this, you will get this polynomial। ओके, इसका चेक क्या है, चेक है कि देखो 1, 2, 3 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इस तरह से फैक्टर थ्योरम का तुम यूज कर सकते हो। यहाँ भी हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। ये px दिया हुआ है, इससे कांस्टेंट लिखिए 5 है, तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5 = ±1 ±5 होगा। इसी चारों वैल्यू में से किसी न किसी के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, यानी दीज आर पॉसिबल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब पहला वैल्यू के लिए हम -1 रख करके देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं कि ये पहला वैल्यू यानी -1 रखने पर जो है देखते हैं कि रिमाइंडर 0 बच जाता है। सर्टेनली वी कैन से दैट x + 1 इज फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब हो गया कि x + 1 जो है इसका जो है एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब इस फैक्टर से हम अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो जो कोशिएंट हमको मिलेगा स्मॉलर डिग्री का मिलेगा। एक्चुअली फैक्टर थ्योरम का यूज करने का मतलब यही है कि टू रिड्यूस द गिवन पॉलिनोमियल ऑफ लोअर डिग्री सो दैट वी मे फैक्टराइज इट बाय कॉमन मेथड। ओके, तो ये हम x + 1 से अब इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि अंत में रिमाइंडर 0 बच गया और कोशिएंट जो है x² - 4x - 5 मिल गया। ओके, अब ये px का वैल्यू मैथमेटिकल एल्गोरिथम से जो है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर पर रख करके हम सेट कर सकते हैं। px = x + 1
इंटू दिस, रिमाइंडर यहाँ 0 है तो छोड़ दिए। अब ये स्मॉलर डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। आई हैव फैक्टराइज इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, इसको फैक्टराइज कर दिए तो ये x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 मिल गया। तो दिस इज हाउ x प्लस 1 x माइनस 5 x प्लस 1 ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, एक चीज तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होता है उतना उसका फैक्टर होता है। ओके, तो फैक्टराइजेशन में तुम काउंट करके देख सकते हो, ये 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए हमको 3 फैक्टर मिलना चाहिए, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर। अगर थर्ड फैक्टर नहीं मिल रहा है इसका मतलब हुआ कि देयर इज मिस्टेक समवेयर। ओके, तो कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, दैट विल चेक योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है px इक्वल टू दिस, यहाँ कांस्टेंट इक्वल टू 20 है, तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20। तो these are our range for which we can find out the zero for this polynomial। इसी में से कोई न कोई ऐसा जो है संख्या होगा, नंबर होगा जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यानी अगर एक का वैल्यू इसमें रखते हो तो वो 0 हो जाएगा। अब देखिए हम पहला वैल्यू रख रहे हैं -1, तो -1 ये पॉलिनोमियल में हमने x बराबर -1 रख दिया, एंड वी ऑब्जर्व दैट फॉर -1 वैल्यू द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर थ्योरम बता दिया हमें कि -1 के लिए यह पॉलिनोमियल 0 हो गया, यानी -1 इज one of the zeros for this polynomial, and on the basis of this you can write x plus 1 is factor of px। ओके, बाय फैक्टर थ्योरम ये हम लिख सकते हैं। अब इस फैक्टर से जो है ये डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि यह इसका फैक्टर है, इससे अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, देखिए ये डिवीजन हमने किया है और लास्ट में जो है ये रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, अब दो वो इसका फैक्टर हो गए, एक ये और ये, px बराबर लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ये बाई डिवीजन एल्गोरिथम, बाई डिवीजन एल्गोरिथम से जो है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ हमारा 0 है तो डिवाइजर इंटू कोशिएंट। ये हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल गया लोअर डिग्री का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड यू कैन ब्रेक इट है। तो इसको x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसको 12x को लिख सकते हैं 10x प्लस 2x, 10 अदू 12x हो गया, इससे इसे गुणा कर देंगे तो 20x स्क्वायर मिल गया प्लस 20, ये दोनों में x कॉमन हो गया, x प्लस 10, यहाँ 2 कॉमन हो गया, 2x प्लस 10, एंड दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 10 इंटू x प्लस 2। ये आपका पहले का फैक्टर है। तो दिस इज हाउ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, दैट्स ऑल। Now you are in position to do this chapter